गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोग को नस्ट इक्वेशन पढ़ाया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लगवाया था। ठीक है, मैंने कहा था एक दो न्यूमेरिकल आज भी लगवा दूंगा, तो आज मैं एक न्यूमेरिकल से ही शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को आप बोल सकते हैं ई सेल। बोलिए क्या बोल सकते हैं? ई सेल। सीडी कैडमियम ये सेल दिया हुआ है। अच्छा यहाँ देखो प्लेटिनम लिखा हुआ है, तो ये देखो ये H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में। ये H प्लस कभी प्लेटिनम में थोड़ी ना कन्वर्ट होगा। तो प्लेटिनम कहाँ यूज करते थे? हाइड्रोजन के साथ। याद करो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। ठीक है, तो ये प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज हुआ है। ये कैथोड और एनोड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पर केवल प्लेटिनम ऐसे ही लिख दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड में एग्जाम आया तो वहाँ प्लेटिनम लिखा रहे। कई बच्चे ये देख के कंफ्यूज होते हैं, कई कहते हैं H प्लस सर प्लेटिनम में कन्वर्ट हो रहा है। ये कौन सा साइंस पढ़ लियो कि H प्लस प्लेटिनम में कन्वर्ट होगा? ठीक है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है और ई नॉट इसकी वैल्यू दी हुई है और निकाल रहा है ई सेल। अच्छा आओ फार्मूले पे आओ। ये तो फार्मूला छोड़ो, आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो? रिएक्शन देख लो। ये तो CD कन्वर्ट हो रहा है CD प्लस 2 में, तो CD कन्वर्ट हो रहा है CD प्लस 2 में, और H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में। तो H प्लस रिएक्टेंट हो गया और H2 आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, इसके आगे 2 कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो गया। कैडमियम ने 2 दिया और 2 H प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। अच्छा आप देखो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग QC। सही है, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, उतनी स्पेस नहीं है। ई सेल पूछ रहा है, बताओ ई नॉट सेल क्या होगा? अच्छा ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। राइट में कौन है? हाइड्रोजन। देखो राइट में कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू दी ही नहीं है। देखो ई नॉट कैडमियम की वैल्यू दी है, लेकिन इसके आगे देखो खाली जगह है। हाइड्रोजन की ई नॉट वैल्यू दी ही नहीं है। ई नॉट सेल का मतलब होता है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। अच्छा तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? 0। अरे भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े हो ना, तो हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 0। ये पूरा 15-20 मिनट यही पढ़ाया गया था। तो ये कभी कभी हाइड्रोजन पर क्वेश्चन आता है, तो वहां पर उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी होती है, क्योंकि एग्जामिनर ये मानकर क्वेश्चन देता है कि बच्चों को ये पता है कि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है? 0। ई नॉट H हाइड्रोजन क्या होता है? 0। ई नहीं, ई नॉट, नॉट वाली वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये तो ई नॉट सेल बराबर क्या होगा? ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। राइट में आर मतलब राइट में हाइड्रोजन है तो इसकी वैल्यू होती है 0, और लेफ्ट में कैडमियम है तो ये घटाओगे 0 में से, जब ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही लिख दे रहा हूं, तो 0 माइनस फिर माइनस में 0.0403 फिर माइनस 0.059 एन की वैल्यू। कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? देखिए +2 और +1 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 2 आएगा। बताया था ये सब लास्ट वाले वीडियो में। केवल आज मैं एक न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं, उस पर 2 या 3 न्यूमेरिकल उस वीडियो में लगवाया हूं नस्ट इक्वेशन पे। अलग से QC निकालना सिखाया हूं, अलग से N निकालना सिखाया हूं, अलग से ई सेल पर क्वेश्चन लगवाया हूं। कुल जोड़ोगे तो 12-15 न्यूमेरिकल लगवा चुका हूं। एक केवल आप बता रहा हूं, थोड़ा अलग केस है। तो Y2 हो गया। और log QC। अच्छा log QC कैसे निकालते हैं? राइट हैंड का आयन ऊपर। अच्छा देखो H2 गैस, तभी तो इसका प्रेशर दिया है 0.5 atm। अच्छा आपको पता होगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होता है, और गैस का क्या होता है? प्रेशर होता है। तो आइए देखिए log QC की जगह क्या लिखो? इसका पावर, इसके आगे 1 है तो कैडमियम +2 की पावर 1 इंटू हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाओगे, क्या निकाल पाओगे? प्रेशर pH2 डिवाइडेड बाई ये तो कैडमियम नीचे, कंसंट्रेशन कैडमियम का नीचे, पावर 1, आगे कोफिशिएंट 1 है पावर में, और H प्लस इंटू H प्लस का पावर 2। अब सारी वैल्यू रखिए, ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 0.403 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0.10 इंटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कितना? 0.5 डिवाइडेड बाई इसका क्या होता है? 1, इसका 1 होता है, सॉलिड है, और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन दिया हुआ H प्लस आयन का 0.2 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया बच्चों? ये हो गया आपका ई सेल। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। वैल्यूज तक ले चला है। लॉग का वीडियो मैंने दे दिया था, इतना शानदार तरीके से लॉग का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप आराम से इसको सॉल्व करके उस लॉग की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्यों लगवाया हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और बच्चे क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं
उनको ये याद रखना, सर बोले थे राइट रिएक्शन लिखने के बाद राइट साइड का जो आयन है वो ऊपर और लेफ्ट साइड का जो आयन है नीचे, बाकी सब वन, लेफ्ट साइड का आयन H+ है नीचे, बाकी सब वन, तो इसको लोग वन मान लेते हैं। अरे इसका प्रेशर दिया हुआ है, गैस है तो प्रेशर दिया रहेगा, सॉल्यूशन आयन है तो कंसंट्रेशन दिया रहेगा, और अगर सॉलिड है तो उसका वन होगा। तो यहाँ प्रेशर वाला एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको बता दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, दो चीजें इसमें, दो ट्रिक यूज हुआ। एक तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी थी, तो उसको हम जानते हैं क्या होता है, जीरो, तो वो हम जीरो इस्तेमाल किए हैं डायरेक्टली। नोट कर लीजिए, वेरी गुड क्वेश्चन, हो सकता है फिर से बोर्ड में आ जाए इसी टाइप का। तो देखिए एक न्यूमेरिकल आपको लगवा दिया, वो गैस वाला, प्रेशर वाला, ठीक है। अब आपका एक छोटा सा लॉ आता है, कोलरॉसस लॉ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन करें, KOHLRAUSCH लॉ, कोलरॉस लॉ, कोलरॉसस लॉ, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो आप इसको कर सकते हैं। पहले इसके डेफिनेशन को एक बार पढ़ूंगा, फिर आपको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द लिमिटिंग में भी बोलेंगे तो चलेगा, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो पानी में घोलने पर या पिघलाने पर आइदर इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो द मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ये आपको पहले पढ़ाया गया था, शुरुआत के वीडियोस में बताया था मैंने। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टिविटी पर न्यूमेरिकल भी लगवाया था, फार्मूला भी डिराइव किया था। ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम माने जोड़ of the ionic conductivities of the cation and anion each multiplied with the number of ions present in the electrolyte। अब इसको समझाते हैं। जैसे ये तो आपको पता है कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे यूनिट वॉल्यूम में तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, कम। मतलब जो टोटल कंडक्टिविटी होती है उसमें हर आयन का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, हर आयन का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। कंडक्टिविटी की कुछ वैल्यू निकलती है ना हर सॉल्यूशन में, तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी हर आयन का अपना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तभी तो आयनों की संख्या पे डिपेंड कर रही है। भाई 4 लोगों ने मुझे खूब बढ़िया से मार दिया, तो मुझे जो टोटल चोट लगेगा उसमें उन चारों बंदों का अपना कंट्रीब्यूशन होगा। कोई मुझे 5 झापड़ मारा होगा, कोई मुझे 4 मुक्का मारा होगा, ठीक है, कोई मुझे 2 लात मारा होगा, सबका अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो किसी भी सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है या मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसमें उसके अंदर मौजूद हर आयन का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, 1 NaCl 1 NaCl कितना 1 मोल नहीं, क्या बोल रहा हूं 1। ये तो 1 NaCl क्या देगा, 1 Na+ देगा और 1 Cl- देगा, सही है। 1 NaCl कितने आयन देगा, 2। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इस सॉल्यूशन की, तो लैम्डा m बराबर क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा टोटल में। टोटल मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है, पढ़ाया हूं, पीछे के वीडियोस देखिएगा। मोलर कंडक्टिविटी में इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा, इसका भी होगा, दोनों का होता है कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूशन हो। तो देखो ऐसे लैम्डा लिखे और ऐसे छोटा सा लिख दिए Na+, और फिर ऐसे लैम्डा लिखे और छोटा सा लिख दिए Cl-। ये लैम्डा का मतलब कंडक्टिविटी ऑफ 1 सोडियम आयन, और इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ 1 क्लोराइड आयन, और इन दोनों को जोड़ दिए सम, इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या निकल गया, टोटल मोलर कंडक्टिविटी। सही है। अच्छा ये तो यहां पर कितने सोडियम आयन थे, 1। अगर 10 सोडियम आयन होते तो आगे कितने से मल्टीप्लाई करते, 10 से। ये एक आपका हो गया एग्जाम्पल 1, ऐसे समझा रहा हूं केवल एग्जाम्पल 1। अब देखिए एग्जाम्पल 2, मान लीजिए मैं 1 NaCl नहीं लिया हूं, मैं लिया हूं 10 NaCl। कितना लिया हूं, 10 NaCl। अब बताओ 10 NaCl आयनाइज होगा तो कितना Na+ देगा, 10 Na+ देगा और 10 Cl- देगा। अच्छा तो 1 Na+ का जो कंट्रीब्यूशन होगा मोलर कंडक्टिविटी में वही बाकी 10 का होगा। ऐसा थोड़ी ना कि सोडियम में भी डिफरेंस होगा। अरे सोडियम का और क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है अलग अलग हो, 1 केटायन और 1 एनायन का कंट्रीब्यूशन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन अगर 10 सोडियम आयन है 10 का कंट्रीब्यूशन आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए मैं क्या 10 बार नहीं लिखूंगा, तो मेरे को लैम्डा m बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो लैम्डा Na+ 1 सोडियम आयन का कंट्रीब्यूशन और आगे इंटू 10, क्योंकि ऐसे कितने थे 10 थे, प्लस 1 निगेटिव आयन का कंट्रीब्यूशन आगे इंटू 10। ये आपका एक फार्मूला ये उनके आगे, नहीं समझे। मतलब टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इंटू कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ प्लस
number of negative ion into contribution of one negative ion in total molar conductivity. molar conductivity फिर से पढ़िए आप डेफिनेशन को. The limiting molar conductivity of an electrolyte, electrolyte NaCl है, is the sum, जोड़ होता है, देखिए sum of the ionic conductivities of the cation and anion, देखिए cation and anion का sum, each multiplied with, each मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे with the number of ions present in the electrolyte. तो इसके कितने आयन थे 10 दूसरे केस में, तो 10 से मल्टीप्लाई, इसके कितने थे 10 तो दूसरे केस में तो 10 से मल्टीप्लाई. अब डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. अब इसी चीज को मैं थोड़ा जनरलाइज्ड वे में लिख रहा हूं, इसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार थ्योरेटिकल अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो ये आता है. अब इसी चीज को मैं जनरलाइज्ड वे में लिखने जा रहा हूं, ठीक है. जैसे अब डेफिनेशन आप नोट कर ही लिए होंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है. देखिए, जैसे मान लो बच्चा कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे, इसको आप फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस फिर बड़ा वाला प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस, इसको अंडरलाइन करिए, यही फार्मूला है. अब यही फार्मूला डायरेक्ट पहले ही दिखा देते तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते. अब पूछेंगे कई लोग, सर ये क्या है, न्यू प्लस क्या है. न्यू माने होता है फ्रीक्वेंसी, कितने पॉजिटिव आयन है. तो न्यू प्लस का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ केटायन, मतलब कितने पॉजिटिव आयन. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ केटायन, ठीक है. कोई पूछे लैम्डा प्लस का मतलब क्या होगा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वन केटायन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी. ऐसे को पूछेगा न्यू माइनस क्या है. न्यू माइनस छोटा सा माइनस है, सिंबल के अंदर है, ये घटाया नहीं गया. न्यू माइनस लैम्डा नहीं घटाया गया, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ध्यान दीजिएगा. खाली ये बीच में जोड़ा गया है, ये इंटू है, बीच में इनके इंटू है. न्यू प्लस इंटू लैम्डा प्लस प्लस न्यू माइनस इंटू लैम्डा माइनस, ठीक है. न्यू माइनस में निगेटिव आयन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ निगेटिव आयन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनायन, एनायन सर उल्टा केटायन तो पॉजिटिव, हाँ ठीक है, एनायन, ठीक है, या नंबर ऑफ केटायन. और इसका लैम्डा माइनस का मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन एनायन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी. इट इज क्लियर. ये पूरा नोट कर लीजिएगा. ये डेफिनेशन के बाद आप ये फार्मूला लिख दीजिएगा. मैंने डायरेक्ट ये फार्मूला क्यों नहीं बताया पहले ही, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा ना एक चीज का मतलब. इसलिए पहले NaCl का एक दो एग्जांपल, एक बार एक मॉलिक्यूल लेकर और एक बार 10 मॉलिक्यूल लेकर एग्जांपल दिया, फिर ये समझाया. स्टेटमेंट कई बार आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, स्टेट कोलरोसस लॉ, और उसी में छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है. तो 1 नंबर का स्टेटमेंट हो जाता है विथ दिस, और 1 नंबर का वो छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाता है. तो छोटा सा न्यूमेरिकल भी लगे हाथ तो तुरंत देख लीजिए, ठीक है. इसको आप नोट कर ही लिए होंगे. छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए कैसे आता है. जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे डेटा, रफ डेटा लिख रहा हूं. जैसे मान लो दिया रहेगा लैम्डा CH3COO H, इसकी वैल्यू दी हुई मान लो 91, यूनिट कुछ होगा, इसका यूनिट लैम्डा होता है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट, ठीक है. लैम्डा HCl दिया रहेगा आपको 126. अच्छा मान लो ये CH3COO Na है, सोडियम एसीटेट है. लैम्डा HCl 126, लैम्डा NaCl दिया है आपको 78, कहेगा लैम्डा CH3COOH, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन है. ये 3 डेटा गिवन, 1 नंबर का न्यूमेरिकल है यार, मतलब कितना आसान होगा. 3 डेटा गिवन है और ये डेटा आपसे पूछ रहा है, ये चौथी चीज आपसे पूछ रहा है, ये चीज आपसे पूछ रहा है. कई सूत्र उनको इतना लंबा चीज बता रहा हूँ, ये आपसे पूछ रहा है. अच्छा, तो ये कोलरोसस लॉ क्या कहता है, जो टोटल कंडक्टिविटी होती है उसमें हर आयन का अपना हिस्सा होता है ना. मतलब इसके अंदर 2 आयन है, एक एसीटेट आयन, एक सोडियम आयन, तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन हुआ, जोड़ोगे तब ना 91 आएगा. इसके अंदर 2 आयन है, H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, दोनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ोगे तब ना 126 आएगा. इसके अंदर 2 आयन है, Na प्लस आयन, Cl माइनस, दोनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ोगे तब ना 78 आएगा. इसके अंदर 2 आयन है, एसीटेट आयन और H प्लस आयन, दोनों को जोड़ोगे तब ना आंसर आएगा. तो आइए
वही जोड़ लिखते हैं यहाँ पर। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस लैम्डा Na प्लस, नहीं समझे, ठीक। इसको लिख सकते हैं लैम्डा H प्लस और प्लस लैम्डा Cl माइनस। इसको लिख सकते हैं लैम्डा Na प्लस और प्लस लैम्डा Cl माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क को लैम्डा CH3COO माइनस और लैम्डा H प्लस, नहीं समझे। अगर ये दोनों की वैल्यू हमको अलग अलग मिल जाए तो जोड़ देंगे, खट से इसकी वैल्यू आ जाएगी। हर जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है वो हर आयन के कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होती है। ये कहां से मिलेगा, पहले वाले से 91 में इसका कंट्रीब्यूशन है, देखो। H प्लस कहां से मिलेगा, दूसरे वाले में 126 में इसका कंट्रीब्यूशन है, देखो। मतलब पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ दो तो ये और ये मिल जाएगा, लेकिन ये फ्री में आ जाएगा, ये फ्री में आ जाएगा। ये दोनों हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बताओ क्या करें। तीसरा डेटा भी दिया है, इन दोनों का सम इतना ही होता है और ये दोनों हमको नहीं चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के तीसरा क्या कर दो, घटा दो। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये आपका हो गया इक्वेशन 2, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। अब घटाओ, इन दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों भी जुड़ जाएगा। फिर जब घटाओगे तो ये माइनस आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज इक्वल टू 91 प्लस 126 माइनस 78। अब इसको आप जोड़ लेंगे, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार देखिएगा इसको, बहुत आसान है, इसलिए एक ही क्वेश्चन इस पर करा रहा हूं। अधिकतर ये आता है स्टेट कोलरॉस लॉ और एक छोटा सा ऐसे पिद्दी भर का न्यूमेरिकल दे देता है। तो याद रखिएगा, जो डेटा दिया रहेगा, गिवन वैल्यूज दी रहेगी, वो उसके आयंस के सम के बराबर होगी। ऐसे सेपरेट आप कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। हमको ये चाहिए था, यहां से ले लिए इक्वेशन 1 से, ये चाहिए था इक्वेशन नंबर 2 से ले लिए, इक्वेशन 1 2 जोड़े, ये दोनों जुड़ गया, लेकिन हाई दोनों भी जुड़ गया जो हमको नहीं चाहिए। तो इक्वेशन 3 में यही दोनों है, तो इन दोनों को जोड़ के इक्वेशन 3 घटा दो, तो हाई प्लस और हाई माइनस कट जाएगा, हाई प्लस और हाई माइनस कट जाएगा, कहानी खत्म। ठीक, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल आप लगाए होंगे 11th में, याद करिए, थर्मोडायनेमिक में हेस लॉ। हेस लॉ में भी ऐसे कई इक्वेशन जोड़ते थे, फिर कई इक्वेशन घटाते थे। तो हेस लॉ का ही छोटा सा भाई है। अगर आप हेस लॉ पर क्वेश्चन लगा लिए थे तो कुछ नहीं है, देखते ही समझ जाएंगे। मैं क्लास में पढ़ाता था, मतलब मैक्सिमम बच्चे तुरंत समझ जाते थे एक ही क्वेश्चन से। उसके बाद दूसरा देते ही 50% से अधिक बच्चे करेक्ट आंसर देते थे, और तीसरे में तो 100% आंसर देते थे। तो ये प्रैक्टिस आप करना चाहें तो 1-2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक, तो आज मैंने नस्ट इक्वेशन पे एक क्वेश्चन बताया, एक न्यूमेरिकल लगाया, प्रेशर वाला वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कोलरॉसस लॉ बताया, कोलरॉसस लॉ पर एक न्यूमेरिकल लगाया। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कुछ बैटरीज दी हुई हैं। हो सकता है बैटरीज में आप लोग को होमवर्क भी दे दूं कि आप लोग तैयार करके हमको दिखाई, फिर बाद में उसका वीडियो दूं। हो सकता है, मन में आया तो दे भी सकता हूँ। पूरी थ्योरी है, ठीक है। जो आपकी घड़ी में बैटरी आती है, छोटी छोटी बैटरी आती है, फिजिक्स में भी लोग पढ़ते हैं, ड्राई सेल, मरकरी सेल, उसके बारे में उसका डायग्राम बनाना और बताना कि ये कैसे वर्क करता है। और एक टॉपिक आपका है बैंड मॉडल, और एक टॉपिक आपका है वो सेमीकंडक्टर। मतलब एक दिन पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर, एक दिन पढ़ाऊंगा बैंड मॉडल, और आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो मतलब 2 से 3 वीडियो और मान के चलिए इस चैप्टर में। मेन टॉपिक इस चैप्टर के जो थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। थ्योरेटिकली आपका मोलर कंडक्टिविटी और आज कोलरॉसस लॉ हो गया, ये थ्योरी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा फैराडे के दोनों लॉ और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये पूरा इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन जो लास्ट वीडियो बनाया है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। 10 साल का अगर तुम 10 ईयर सैंपल पेपर उठाकर देखो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है, 6 से 7 ईयर में आपको ऐसा लगेगा कि यही इसी में से क्वेश्चन आया है। एक 2-3 साल ऐसा हुआ है कि बैटरी वगैरह पे 1-8 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको भी बता देंगे। थैंक यू।